हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिसीज़ेस। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस से जो भी डिसीज़ेस होती हैं उन सभी को हम याद करेंगे, क्योंकि हमसे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको एक डिसीज़ का नाम दे देंगे। जैसे पोलियो जो है ये किस से होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से या प्रोटोजोआ से या फंगस से। तो इस तरह से एग्ज़ाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सभी चीज़ों को हम आज याद भी करेंगे। तो इसी वीडियो में आपका सभी जो भी डिसीज़ेस है उनको हम याद भी करते चलेंगे। वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो डिसीज़ेस वायरस की वजह से होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे डिसीज़ेस हैं जो वायरस की वजह से होते हैं, उसे याद करने की ट्रिक क्या है। तो आपको याद करना है सिर्फ एक छोटी सी लाइन, गॉड मेरी कैट है एमपी की। तो आपको बस एक छोटी सी लाइन पे फोकस करना है, गॉड मेरी कैट या जो है वो कहाँ की है, एमपी की। तो इससे ही हम सभी डिसीज़ेस को याद करेंगे जो वायरस की वजह से होती हैं। देख लीजिए, गॉड से हमें लिखिए जी और डी से बनाना है। जी से हो गया गोइटर जिसे घेंगा कहते हैं, और डी से डेंगू फीवर हो गया। उसके बाद मेरी, MERI। तो एम फॉर मम्स जिसे कहते हैं कटमाला या गलसुआ। उसके बाद ई फॉर होता है एंसेफेलिस जिसे एंसेफाइटिस। उसके बाद आर से रेबीज़ हो गया। आई फॉर हो गया इन्फ्लुएंजा। देन कैट से बनाएंगे CAT कैट। तो कैट से हमारा बन गया सी से चिकन पॉक्स, ए से हमारा हो गया एड्स, और ट्री से हो गया ट्रैकोमा। ओके, और कैट कहाँ है, कैट है तो है यानी H से हो गया हार्पीज़। देन फ्रेंड्स आता है MP। तो M से हमारा हो गया मीज़ल जिसे खसरा कहते हैं, और P से हमारा फ्रेंड्स हो गया पोलियो। तो ये 12 के 12 डिसीज़ेस हैं फ्रेंड्स, और ये वो डिसीज़ेस हैं जो आपके किससे होते हैं, वायरस से। तो आपको क्या याद रखना है, गॉड मेरी कैट है कहाँ से, MP से। तो देखिए, इसी से ही हमने सभी जो 12 डिसीज़ेस हैं जो वायरस की वजह से होते हैं वो सभी याद कर लिए। तो आप इस वीडियो को एक दो बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इन सभी डिसीज़ेस को बहुत आराम से याद कर सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिसीज़ेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से जो डिसीज़ेस होते हैं उसको कैसे याद करेंगे। तो उसे को याद करना है हमें 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स। तो यहाँ पे देखिए, जो कैपिटल लेटर्स मैंने मेंशन किए ना हाईलाइट करके, उसी से हमें ट्रिक बनानी है। तो हमें याद रखना है 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स। तो देखिए, 2 में हमें लेना है T एंड W। T फॉर हो गया टिटनेस, और W से वूपिंग कफ जिसे कहते हैं काली खांसी। गोल्ड में GLD से लेना है। G से हमारा हो गया गोनोरिया यानी सुजांक, और L फॉर लेप्रोसी जिसे कहते हैं हिंदी में कुष्ठ रोग। D से हो गया डिप्थीरिया। देन आता है पोटैटो चिप्स। तो देख लीजिए, पोटैटो चिप्स में हमें लेना है PTT। P से प्लेग, T से टाइफाइड, और T से ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को कहते हैं क्षय रोग। चिप्स में हमारा हो गया C और S। C फॉर हो गया कोल्ड्रा जिसे कहते हैं हैज़ा, और S फॉर हो गया सिफिलिस। तो ये 10 जो डिसीज़ हमने यहाँ पे कवर किए हैं फ्रेंड्स, ये सभी किससे होते हैं, ये होते हैं बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया से जो डिसीज़ेस होते हैं उनको आपको एक लाइन याद रखनी है, 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स। जैसे हमने वायरस के लिए क्या याद किया था, गॉड मेरी कैट है MP की। तो आपको थोड़ा सा हिंट लेना है जिससे आप याद रख सकें, क्योंकि अगर हमें हिंट मिल जाएगा तो हम इजीली, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में देखिए ऑप्शंस तो मिलते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हिंट चाहिए। अब बात करते हैं डिसीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से जो भी डिसीजेस होती हैं, देखिए उसको याद करने की ट्रिक बहुत छोटी सी है, दीपक में सूरज। तो आपको 1 लाइन याद रखनी है, दीपक में सूरज। D से डायरिया, दस्त। P से हो गया पायरिया, K से हो गया कालाजार, M फॉर मलेरिया, और S से है स्लीपिंग सिकनेस, नींद की जो बीमारी होती है। तो आपने देखा होगा बहुत बार एग्जाम में मलेरिया से क्वेश्चन बन जाता है। मलेरिया किस वजह से होता है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से मलेरिया डिसीज़ होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। और हम लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इस वीडियो में रखे हैं ताकि हम एक बार वहाँ से देख सकें क्वेश्चन को पूछने का तरीका।
तो याद हो गया आपको, दीपक में सूरज, आपको ये लाइन याद रखनी है, उससे आपको ये डिसीजेस याद रखनी है। आखिर में बात करते हैं फंगस। तो हमने वायरस कर लिया, बैक्टीरिया कर लिया, प्रोटोजोआ कर लिया, अब आते हैं फंगस। तो फंगस को याद करने के एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है सब्र। सब्र कहते हैं ना कि सब्र रखना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है, वही सब्र। तो SAPAR, इसी से हम याद रखना है। इससे हो गया स्केबीज, जो स्किन इचिंग खुजली वाली चीज़ें होती हैं, वो आपका फंगस से होता है। A फॉर एस्थमा, दमा। B से बेल्टनेस, गंजापन हो जाता है, बाल वगैरह झड़ने लगते हैं। A फॉर एथलीट्स फुट, क्रैकिंग ऑफ फुट। R से रिंग वॉर्म, दाद। तो ये सभी जो डिसीजेस हैं ये होते हैं किसकी वजह से होते हैं, ये फंगस की वजह से होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनको याद रखना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने सभी ट्रिक्स तो देख ली कि किस तरह से हमें चीज़ें याद रखनी है। अब चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ताकि हम और भी चीज़ों को क्लियर कर सकें क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, इन्फ्लुएंजा डिसीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पूछ लिया इन्फ्लुएंजा रोग जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो अब हमें ट्रिक को अपना याद करना है। आप एक दो बार करेंगे, मुझे लगता है कि अभी आपको लग रहा हो कि मुश्किल है, लेकिन नहीं, जब आप एक दो बार इनको पढ़ेंगे तब आपको बहुत ईजी लगेगा। तो जो इन्फ्लुएंजा होता है ना, ये वायरस की वजह से होता है। जो हमने वायरस को याद करने की ट्रिक याद करी थी, गॉड मेरी कैट है MP की, तो उसमें जब मेरी हमने कवर किया था तो मेरी में M से हुआ था मम्स, E4 था इंसेफेलाइटिस, R से था रेबीज़ और I4 हमने यहाँ पे कवर किया था इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा डिसीज़ किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। उसके बाद डेंगू इज़ कॉज्ड बाय, डेंगू किसके कारण होता है, तो डेंगू भी आपका वायरस के कारण ही होता है। और डेंगू जो है ये मॉस्किटो के काटने से बीमारी होती है। जो डेंगू वायरस है फीमेल मॉस्किटो जिसे कहते हैं एडीज़ एजिप्टी, तो फीमेल जो मॉस्किटो है उसके द्वारा ये फैलता है। और ये कौन सा फीमेल मॉस्किटो है ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, एडीज़ एजिप्टी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक तपेदिक का कारण बनता है। तो ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है, तो ये याद रखिएगा, ये होता है बैक्टीरियम या बैक्टीरिया जिसे कहेंगे, तो ट्यूबरक्लोसिस होता है। जब हमने हमने याद किया था ना, 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स, पोटैटो में PTT 2 बार TT आए थे, तो एक T से था टाइफाइड और दूसरे T से क्या था, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द गिवन डिसीजेज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अब यहाँ डिसीजेस के नाम दिए हैं, दिए गए रोगों में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ के कारण जो है ना, इसमें से होता है फ्रेंड्स मलेरिया। और हमने प्रोटोजोआ वाली ट्रिक कैसे याद रखी थी, वो हमने कवर करी थी दीपक में सूरज। तो दीपक में, तो M से क्या था यहाँ पे, मलेरिया था। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो मलेरिया है फ्रेंड्स ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। और फीमेल एक मॉस्किटो है एनाफिलिस मॉस्किटो, जिसकी वजह से होता है मलेरिया। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द गिवन ऑर्गन्स आर अफेक्टेड बाय मलेरिया। तो अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो मलेरिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। हाइड्रोफोबिया की बात करें, हाइड्रोफोबिया जो होता है ना, ये इसे कहते हैं फियर ऑफ वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर से आता है ना, फोबिया मतलब कोई भी डर, तो फियर ऑफ वाटर जो हाइड्रोफोबिया है ये कारण होता है वायरस की वजह से, है ना। हाइड्रोफोबिया इज अ फियर ऑफ वाटर एंड अ वायरस दैट कॉजेज इट, इसका कारण बनता है एक वायरस। इट इज़ एन ओल्ड नेम फॉर रेबीज़, रेबीज़ का ही ये पुराना नाम है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है, थोड़ा सा आपको क्योंकि अलग सा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखेंगे। और ये हमारे नर्वस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द गिवन डिसीजेज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गोइटर। गले में आपने देखा होगा ना सूजन सा हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट, अस्थमा इज कॉज्ड बाय, अस्थमा किसकी वजह से होता है, तो अस्थमा किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे ये होता है फंगस। ओके, तो फंगस की ट्रिक हमने कैसे याद रखी थी, सबर। ऐसे था हमारा
स्कीबीज जो खुजली है, ए से अस्थमा हो गया, बी से बेल्डनस, ए से एथलीट फुट जो क्रैक फुटिंग में जो क्रैकिंग वगैरह आ जाती है, उसके बाद आर से रिंग वॉर्म। तो ये थी हमारी ट्रिक याद करने की फंगस के जो डिसीज़ेज़ हैं उन्हें। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सभी डिसीज़ेज़ को बहुत आसानी से इस वीडियो में याद कर सकते हैं। एक दो बार ज़रूर इसको रिपीट करें वीडियो को, ताकि डेफिनेटली सभी चीज़ें आसानी से याद कर सकें। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप दिल से हमें कुछ भी कंट्रीब्यूट, कुछ भी अपनी तरफ से हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। हम ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।